राइट, सो जो कल का मैच होगा नेक्स्ट सुपर संडे को, वो बेसिकली फाइनल की तरह होगा. ऑफ कोर्स हुएवर विन्स द मैच will win the series. I know मैंने कोई out of this world बात नहीं की, but I had to say it. कल कज़ाफ़ी स्टेडियम पे सब एक्शन हम लोग देखेंगे. But before that, of course, इंग्लैंड का हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इस तरह बैटिंग करेंगे. I mean, that was totally brutal batting. मगर भट्टी साहब, सॉरी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ ब्रेक में जाने से पहले, सो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, फिर हम सुनाएंगे कि बाबर ने क्या बात की है. मैं फातिमा मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहा था. देखें, एक तो अगर गलती हुई है तो वो मान लेनी चाहिए. मुझे मोहम्मद यूसुफ ये बता दें कि पिछले 8-9 मैचेस में कहाँ पाकिस्तान की बैटिंग ने, सिवाय अगर टॉप ऑर्डर से बाबर और रिजवान को निकाल दें, परफॉर्म किया है. फिर इन्हीं कुर्सियों पर जिस पे आप बैठी हुई हैं, मैं बैठा हूँ, या बैठे हुए हैं, तो यही मोहम्मद यूसुफ भी इस किस्म की बातें करते थे. आज आप पाकिस्तान टीम के डगआउट में बैठ के एक डिफरेंट सिनेरियो जो है वो बयान कर रहे हैं. मेरा ख्याल में फातिमा, देखें, इस वक्त जो सेटअप है, ज़ाहिर है ये तो वर्ल्ड कप तक रहेगा, लेकिन इंग्लैंड का इस वक्त अगर आप मिजाज देख लें, मैथ्यू मॉड जो उनके वाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने देखे ना इस टीम को बिल्कुल चेंज कर दिया. वहाँ टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकलम ने टेस्ट टीम का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया. अगर रमीज़ राजा मुनासिब समझे, क्योंकि माजी में कई मेरी उनसे नशिस्तें हुई जिसमें वो फॉरेन कोचेज़ की बात करते थे, तो वाइट बॉल में आप सकलैन मुश्ताक को रहने दें. टेस्ट मैच में वाइट बॉल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्लेयर्स का जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए एक तगड़ा फॉरेन कोच लाने की ज़रूरत है. ठीक है, चले लेट्स सी कि बाकी सबकी क्या ओपिनियन है इस बारे में. बट उससे पहले आपको बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना था कि इंग्लैंड ने पावर प्ले का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, मगर हमारे बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी. ने ऑल्सो सेड कि हम 10-15 रन शॉर्ट थे. लेट्स हैव अ लुक क्या कह रहे हैं. Right, Alia, so do you think that Pakistan, as according to Babar, हम लोग 10-15 रन शॉर्ट थे? Because the way England started batting, मतलब जैसे उन्हें एक्सीलरेटर पे पैर रखा, they were making more than 10 and over, they were unstoppable. तो 10-15 runs wouldn't be a big deal either for them. देखिए फातिमा, मेरा ख्याल है फेस सेविंग के लिए इंसान को बहुत कुछ कहना पड़ता है जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं. दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखें कि फिल सॉल्ट ने जो इनिंग्स खेली है, इवन हेल्स जो खेले हैं, ये रोज़ाना वो इस तरह नहीं खेल सकते. इस किस्म के प्लेयर्स जो हैं वो एवरीडे इतने एग्रेसिव नहीं होते, और हमने देखा उनके स्टैट्स हैं पिछले मैचेस में. और उसके साथ साथ हमें ये तो मानना ही पड़ रहा है ना, हम तो खुद मान रहे हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत वीक थी. धानी जो है, अगर हम उनको बिला वजह का ये प्रेशर ना डालें कि वो कराची से हैं और सिंध से हैं और हक अदा नहीं हो रहा, और सिर्फ नेशनल टीम का सोचें, तो धानी अभी जो है वो इतने मैच्योर नहीं है मेरे ख्याल में. वसीम जूनियर जो है वो नई बॉल पे बिल्कुल तैयार नहीं है. वो हमेशा, आपको नए बॉल का एक बॉलर हमेशा शाहीन के साथ मुश्किल पड़ी है, ढूंढना पड़ रहा है, आपको डेवलप करना पड़ रहा है, और वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके. तीसरे जो थे आमिर, वो वैसे ही यंग हैं बिल्कुल, उनको क्या कहा जाए इस स्टेज पे. तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल ठीक है, हमारी जो खामियां थी वो हम पता भी थी, लेकिन मैं भी मोहम्मद यूसुफ के स्टेटमेंट पे 2-3 बातें करना चाहूंगी. वो जल्दी से, वो ये है कि देखिए, हमें वैसे तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता, और ख़ास तौर पे हम ख़वातीन को तो कुछ भी नहीं आता जाता क्रिकेट के बारे में, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि बीइंग ए कोच, उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान ऑफ साइड पे कमज़ोर हैं, क्या उन पर काम हो रहा है? क्या हैदर अली जो अच्छा भला प्लेयर था, चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलता था, वो मेंटली बिल्कुल ही ऑफ हो चुके हैं, वो क्या उसके ऊपर कोई काम हुआ है? क्या शॉर्ट बॉल जो हर पाकिस्तानी की वीकनेस है, कोई आदमी उस पर क्या काम हो रहा है? मुझे बताएं ना, क्या काम हो रहा है? अभी तो हम कोई आदमी उसके ऊपर हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई कट एंड पुल नहीं खेलता, क्योंकि हम फ्रंट फुट पर जल्दी कमिट कर जाते हैं, बैक फुट पर जाना पड़ता है. उस एडजस्टमेंट में लो बाउंस के ऊपर मुश्किल हो रही है. तो काम तो ये है ना करने वाले, ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं है. और जाहिर है जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं तो यूसुफ को बुरा नहीं मानना चाहिए. आप जवाबदेह होते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी लाजमी होती है. अगर नहीं होगी तो वो तो फ्री लंच तो हर वक्त हर किसी के लिए नहीं होता. Well, Alia, absolutely right. बिल्कुल आप सही कह रही है. With any job responsibility comes very hard questions thrown at you, and you have to be prepared जब आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं. Well said, Alia, and stay with us. हम लोग याया से बात करेंगे, और जो आलिया बात करी थी, विदाउट शाहीन वी डू, मैं आई थिंक हमने पहले भी शो में बात की थी, बट स्पेशलिस्ट बॉलर
who's amazing with new ball. We need someone like that. I mean, Haris Rauf भी हैं, but we need someone जो वो shoes fill in करेंगे. But that besides the point, कल के मैच की बात कर लेते हैं. Full strength tomorrow. I think जो मिस आउट करे तो वो आज कल के मैच खेलेंगे. देखिए फातिमा, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये आप जो है ना अपने लगे बंदे जुमले कि जी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर ही डालेंगे 20 ओवर में, और क्या करेंगे? 4 ओवर में वो कोई 10 विकेट तो ले नहीं लेंगे. तो बाकी लोग भी तो खेलने के लिए आए हुए हैं ना. और बाबर आजम जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो एक ज़माने में VHS टेप चलती थी और ऐसा लगता है कि वो रटे रटाए जुमले, जिस तरह सिकंदर बक कहते हैं कि जी होटल के कमरे से वो लिख कर लेकर आते हैं, 3 ओवर उन्होंने शादाब से कराने हैं, 2 ओवर नवाज से कराने हैं, 4 इससे कराने हैं, पहले इससे बॉलिंग करानी है, बाद में इससे बॉलिंग करानी है. तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं. अब बाबर आजम 2 साल से पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं. अब उनको कप्तान से आगे बढ़ना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना चाहिए, गलतियों को तस्लीम करना चाहिए. पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने 20 ओवर बैटिंग की, 147 उनका स्ट्राइक रेट है. इंग्लैंड के कल 4 बैट्समैनों ने बैटिंग की, उनमें से 2 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. और आप मिडल ऑर्डर के ऊपर डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हम 15 रन शॉट थे. तो भाई बाबर आजम ही बैटिंग कर रहे थे ना पहले 6 ओवर में. तो बाबर आजम इस टीम के लीडर हैं, बाबर आजम इस टीम के टॉप बैट्समैन है. रिजवान ICC वर्ल्ड T20 के नंबर 1 बैट्समैन है. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपको अपनी टीम की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, आपको अपनी टीम की गलतियों का जो है वो अंदाजा होना चाहिए कि कहां हम वीक हैं और कहां हम वीक नहीं है. अब आखिरी मैच के ऊपर आ जाते हैं. देखें, इंग्लैंड की टीम ने कल क्रंच मैच में अगर वो हार जाते तो सीरीज खत्म हो जाती और कल वाला मैच जो है वो फिर रस्मी कार्रवाई रह जाता. मार्कवुड को उन्होंने इन करना है, वॉक्स को उन्होंने इन करना है और टॉपली उनके साथ कल खेलेंगे. और इंग्लैंड की टीम, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, मार्कवुड की 156 की स्पीड के ऊपर बॉल डाल रहे हैं. और हमने देखा कि उन्होंने बाबर को नीचे उतार दिया, उन्होंने रिजवान को बैकफुट पे कर दिया. हमारे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन उसी ताकत के साथ बल्ला घुमाते हैं. फिर जो सबसे बड़ी बात है, हम बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हैं फातिमा. इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है. T20 क्रिकेट को आपको T20 की तरह खेलना पड़ेगा, वरना फिर इसी तरह बातें होती रहेंगी. रनिंग शॉर्ट इन टाइम. बट भट्टी साहब, आई थिंक जो हम लोग को लग रहा है कि प्लेइंग 11 हम सबके दिमाग में, आई थिंक वही होगी. नो एक्सपेरिमेंट्स. रिजवान इन हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हारिस रऊफ खेलेंगे. इट विल लुक लाइक द सेम टीम, राइट? जी हाँ, लेकिन एक जो मेरे ख्याल में फोर्स चेंज है, हैदर अली जो कल खेले थे वो बीमार हो गए, वो मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं होंगे. खुशदिल से आ रहे हैं, फिर खुशदिल आ जाएंगे, जाहिर है खुशदिल से आएंगे. लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला है फातिमा, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन आप लोग ही बता दें. अब तो भाई देखिए, अगर देखें अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर दें, अगर नहीं तो आप कह देंगे भाई यही 15 होंगे जो न्यूजीलैंड भी जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे. So you saying either stick by your team, यही टीम है, या फिर आप ऐसे स्टेटमेंट ना देखें कि चेंजेस हो सकते हैं. बट या अकॉर्डिंग टू यू 15 अक्टूबर, सॉरी 15 अक्टूबर है ना वैसे आपने लास्ट में 15 अक्टूबर कट ऑफ डेट है और 2 तब्दीलियां हो रही हैं. लेट्स सी कुछ चेंजेस होते हैं नहीं, बट अभी हमारा फोकस होगा कल के मैच में. यस, व्हाट आर द टाइमिंग? सेम टाइमिंग, 7 बजे टॉस, 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा. नहीं संडे, मैंने बोला संडे ना. आज मत देखिएगा, आज हाइलाइट्स देखिएगा कल क्या किया था इंग्लिश बैटर्स ने आपके साथ, और एंजॉय करें आज का वीकेंड. और कल होने वाली है कुछ स्ट्रेसफुल डे. सो सुपर संडे के लिए हम वेट करें एंड विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह.